ये त्रिभुज के नाम दिया है समकोण त्रिभुज। जब त्रिकोणमिति जब बनती है कोई भी सवाल तो हमेशा समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही बनती है। तो तुमको पहले सब जो जितना भुजा दिया वो पहचानना सबसे जरूरी होता है। पहला भुजा है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला, हम यहाँ डिग्री दिए है समझ सकते, जो समकोण के सामने वाला भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वो कर्ण कहलाते हैं। इतना याद रहेगा। उसके बाद कहीं कहीं थीटा दिया, जैसे कि एक सवाल हम लेते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर 30 डिग्री है, इसका मान 5 है, यदि इसका मान 3 है तो इसका मान ज्ञात करो। वैसे तो कर्ण के अधिक आधार पर भी ज्ञात कर सकते हो, कर्ण का सूत्र लगा के नहीं, केवल एक भुजा दिया इतना तो तुमको इस पे लगा देना है कर्ण क्या, यानी ये जो थीटा है कर्ण, इसके सामने वाला भुजा ये वाला क्या कहलाएगा, ये लंब है और नीचे वाला आधार। यदि हमको ये वाला चाहिए तो तुम लंब बटे आधार लगाओगे, जिसका सूत्र होगा। बहुत लेट कर दिए तुम सब, देखो अब आगे जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा, जो थीटा से जैसे कि यहाँ पर ये थीटा से जुड़ी हुई भुजा, जो यही भुजा जुड़ा है नीचे वाला, थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार कहला जाएगा। और जो ये थीटा सामने वाली भुजा रहेगा वो क्या कहलाया जाएगा, लंब। अब आगे देखो इसमें होता है पहला कर्ण, कर्ण का सूत्र होता है कर्ण रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का सूत्र रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। फिर लंब का सूत्र होता है कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तुम लोग थोड़ा स्लोली बोलो। उसके बाद आधार का स्क्वायर होता है कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। इतना सूत्र याद रखना। अब नेक्स्ट है ये हम ट्रिक के माध्यम से दिए गए हैं, जिसको जो सा ट्रिक याद है वो ट्रिक याद रखना। हम अपना इसमें बोलते हैं, देखो इस साइन कॉस जो tan है कर्ण, इसके आधार पर हम P से मानेंगे पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और उसका सोना चांदी तोल। बहुत की भाषा होगा कि पाकिस्तान भूखा परा और होगा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे बोल सकती हो आदमी, अपना हिसाब से लॉजिक लगा सकती हो। तो देखो पहला देखो जो यहाँ से कर्ण साइन थीटा, देखो साइन थीटा के बीच में क्या है कर्ण, देखो पी और बट्टे में देखो इसका जो अर्थ है ना ये बट्टा का चिन्ह दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बट्टे में एच। तो पी मतलब होता है लंब और एच मतलब होता है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण या पी बट्टे में एच बोल सकती हो। तो पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच यानी लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो ठीक इसी का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कर्ण, कॉसेक थीटा। नेक्स्ट आगे लिखाए होंगे तो कॉस, यानी जब इसका उल्टा करना है तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा एच बटे में पी। जैसे एच इस वाला देखो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, पी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा कॉसेक में। तो कर्ण बटे क्या बन गया, लंब। उसके बाद सेक थीटा हो जाती है, फिर कर्ण बटे में आधार, उसके बाद कॉट थीटा में आधार बटे में लंब। उसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है कर्ण, इसको याद रखना। इसी से जब यही पूरा याद रहेगा तबे तुम 8.4 को हल कर सकते हो, अन्यथा हल करने में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो पहला है कर्ण साइन कॉस और टेन के संबंधित मान लेते कोई भी चीज यदि कॉसेक सेक और कॉट में है उसको कोशिश करो कि साइन कॉस में बदल जाए। यदि साइन कॉस में आती है तो आसानी से कट जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है का साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर क्या लिए हैं, एक। हम यहाँ देखो सिद्ध करके दिखलाते हैं एक पुरता है कि नहीं। पहला सूत्र क्या दिया है साइन थीटा इंटू में यानी गुना में कॉसेक थीटा बराबर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। देखो हम साइन थीटा बराबर एक सूत्र पढ़े यहाँ पर कि क्या होता है पी बटे में एच यानी लंब बटे में कर्ण। तो हम साइन थीटा वैसे अभी लिख लो यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर क्या है, एक है। तो साइन थीटा का हम सूत्र क्या जान चुके हैं, पी बटे में एच, फिर इंटू यानी गुना, यानी कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटे में यानी एच बटे में पी, और जो पी से पी कटा और एच से एच कटा तो कितना बचा, एक ही बचा। देखो पहला सूत्र प्रूफ हो गया ना, ठीक उसी बात से सब सूत्र प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्ण देखो साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं 1 बटे में कॉसेक थीटा। देखो तो ये गुना में है कि कोई भी समीकरण का जब गुना में रहता है तो उधर बराबर को सेट किस में बदलता है, भागा में बदलता है।
यानी पहला है कन तुम्हारा कोसेक थीटा तो किस में बदल गया, 1/, में कोसेक थीटा, यानी वही चीज भागा में बदल जाता है। फिर इसको लिखे कोसेक थीटा को, तो देखो इंटू में तो उधर बट्टे में चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कन cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1, तो वो भी देख लो। cos थीटा का हम सूत्र क्या जानते हैं, cos थीटा का सूत्र है b/, में h, और उसके बाद इंटू मतलब गुना सेक थीटा का सूत्र क्या होता है कन, h/, में b कट गया। तो देखो यानी b से b कटा और h से h कटा, इसका भी 1 आया। समझ में आई सूत्र कैसे प्रूफ होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि cos थीटा को लिखे थी तो मल्टीप्लाई में तो उधर किस में बदलेगा, डिवाइड में, यानी बट्टे में गया। फिर उसके बाद सेक थीटा को लिखे तो 1/, में cos थीटा, यानी तुमको सूत्र याद करना होगा कि sin थीटा इंटू में cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर sin थीटा बराबर 1/, में कोसेक थीटा, जहाँ पर 1/, में कोसेक थीटा है वहां पर sin लिख सकते हो सवाल बनाते समय। अब आगे देखो tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, और tan थीटा बराबर 1/, में cos थीटा, उसके बाद फिर cos थीटा बराबर 1/, में tan थीटा। अब आगे देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट एक सूत्र समझ सकती हो, sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, याद रखना। वैसे बोलोगे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या, देखो ई प्लस में 1 है तो 1 लिखिए, ई देखो प्लस में क्या है कल कोसेक यानी cos थीटा, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में तो इधर क्या माइनस में, यानी बन गया तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा आगे, रूट जाएगा, यानी केवल sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, रूट अंडर में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम अभी लिख लेंगे पहला बार, तो ई प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मान लिखेंगे तो वही चीज स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट जाएगा। अब यहाँ पे है इस सवाल बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी सवाल बनाते में, जब भी प्रूफ करना है तो इस सवाल यूज होता ही होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा मैक्सिमम सवाल में यूज करते हैं कल। तो tan थीटा का सूत्र क्या हो जाता है कल, sin थीटा बटे में cos थीटा, फिर cos थीटा का सूत्र यानी उसी को उल्टा कर दो, यानी sin नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, यानी हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा। अब नेक्स्ट देखो sin यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पर हम लिखे इसको sec स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में गया है ना, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद sec थीटा बराबर लिखे हैं, यही स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट। अब यहाँ देखो यहाँ पर तुम लोग पता चला हो कि यहाँ पर क्या किया, tan तो यहाँ माइनस में था पर हम यहाँ पर लिख लिए हैं प्लस में, तो वहाँ हटा कैसे, तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा दे लो, कैसे हम वहाँ कर दिए वो प्लस, तो ये हो गया है माइनस। तो सवाल कैसा है, सवाल है sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। हमको सूत्र किसका लिखना है, tan स्क्वायर के, तो माइनस में tan स्क्वायर, तो माइनस में tan स्क्वायर लिखे बराबर में यहाँ कितना है 1, ये प्लस में तो इधर भेजेंगे माइनस में, तो sec स्क्वायर थीटा। बता ये माइनस हटाने के लिए हमको इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा या तो माइनस कमा लेना पड़ेगा, तो हम राइट साइड में क्या कर देंगे, माइनस से गुना, तो यहाँ पर माइनस तो वैसे रह जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस से यदि गुना करेगा तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो इधर प्लस वाला हो जाएगा, तो इसको पहले लिख ले, फिर ये देखो प्लस वाला तो क्या हो जाएगा माइनस वाला, तो ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। समझ में आया कैसे सूत्र बना था, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो वही चीज यहाँ पे स्क्वायर हटाए तो क्या चल गया, उधर में रूट चल जाएगा उसी के ऊपर में। आपका सेम काम जैसे कि इसमें किए थे माइनस को हटाने के लिए, यहाँ पर भी वही काम किए हैं, नीचे आ जाएगा, यही काम यहाँ पर भी किए माइनस हटाने के लिए। तो sec cosec स्क्वायर थीटा अब माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा बराबर देखिए माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद cosec थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा है कर तो उधर चल जाएगा रूट में। फिर यहाँ पे देखो इसको पहले लिखे हैं, ये माइनस था तो माइनस हम लिख सकते थे पर माइनस में एक ही बार हटा दिए, तो ये वाला प्लस में उधर जाएगा, यानी माइनस में जाएगा उधर, तो हम इसको प्लस में लिखे हैं, ये प्लस में एक है तो एक
माइनस में हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चल जाएगा रूट। अब यहाँ पर जब कोई भी थीटा पूरक मेरे यानी पूरक उसे कहते जब दो थीटा का योग 90 डिग्री पुरता है, तो एक थीटा निकालने के लिए तो 90 में से घटाना पड़ेगा ना वो थीटा, तो इसी कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या है? पहला सवाल कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा, किसका सूत्र हो जाता है कन? कॉस थीटा का। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन का, उसी का विपरीत हो जा रहा है कन। फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट का, और कॉट 90 माइनस थीटा किसका हो जाएगा? tan का। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक का, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा सेक का। लेकिन ये तो माइनस में था, यदि थीटा प्लस में आता है 90 के साथ में यदि जुड़ रहा है कन, यहाँ पूरक नहीं, यहाँ हो जाएगा समपूरक। तो समपूरक कोण में क्या होता है कन कि जब थीटा का समपूरक दो कोणों के योग 180 होना चाहिए। तो पहला है कन कि साइन 90 प्लस में थीटा, तो किसका सूत्र हो जाएगा? कि कॉस थीटा। बाकी जो रहेगा वो सब माइनस में आ जाएगा, केवल साइन बदलता है तो कॉस प्लस में जाता है, बाकी कोई भी और त्रिकोणमिति का अनुपात बदल रहा है तो वो माइनस में चल जाएगा। जो साइन के अलावा दूसरा चीज बदल रहा है कॉस, तो वही लगेगा तो वही चीज रहेगा, लेकिन किस में केवल आ जाएगा? माइनस। जैसे कि इसमें बदल रहा था साइन कॉस में बदल रहा है, उसके पीछे में क्या आ रहा है? सिर्फ माइनस। तो कॉस किस में बदला है? साइन में तो क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस में कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस में tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस में कॉसेक थीटा। इतना तो समझ में आया? वैसे तो सूत्र है, याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखो, बाकी हम इसमें जगह छोड़े हैं, इसको भरेंगे कैसे? बिना याद किए हुए इसको भर सकते हैं। तो पहला क्या है? साइन है, तो साइन यानी जब 0 डिग्री है तो इसको 0 लिखे। उसके बाद गिनती करो, 0 1 2 3 4, इतना तो कर दोगे। सब के बट्टे में कर देना है 4, यानी सबसे भाग किसमें करते हैं? भाग किससे करना है? 4 से ही भाग क्यों किए हैं? क्योंकि जब इसका देखो त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं, कोई भी साइड 4 के तो रूट टूट रहा है ना, तो 4 से इसको डिवाइड दिया जाता है। तो पहला है कर मतलब 0 में 4 से भाग देंगे, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0। 0 कभी भी रूट में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। अब पहला। दूसरा नंबर है का कि रूट अंडर 1/4। तो अब इसको हल करो, तो देखो रूट ऐसे लिख सकते हो 1/4, और इसको सेपरेट करें ऐसे कर सकते हैं, रूट ऊपर भी रूट में, तो रूट 1 के रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होता है। रूट 4 के तोड़ेंगे तो 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो रहा है 2, तो दूसरा कितना आ गया? 1/2। तो तीसरा हो रहा है का कि देखो अब इसको हम यदि तोड़े तो रूट अंडर कितना कितना है? तो रूट अंडर 2 पूरा रूट ले लो बटे में 4 है। अब इसको जब तोड़ोगे तो कैसे निकालोगे? ऐसे काट भी सकते हैं, तो बोलोगे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना है तभी, नहीं भी काटेंगे तभी आ जाएगा। यदि हम इसको काटे तो कितना आएगा? 1 बटे में रूट अंडर 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यही मान आ रहा है। तो कॉस यानी साइन 45 का मान कितना? 1 बटे रूट अंडर 2। अब उसमें देखो कॉस कितना है? साइन 30 के मान यानी 60 के मान, तो रूट 3 को रूट 3 लिख सकते हैं, और रूट 4 का वर्गमूल टूट जाएगा कितना? रूट 3/2। 2, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2, तो यानी साइन 60 के मान रूट अंडर 3 बटे में 2 आ रहा है कर। तो याद करने की भी जरूर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ट्रिक याद रहेगा तब। और उसके बाद जब उसको तोड़ेंगे तो देखो 4 रूट अंडर 4 बटे में 4, 4 को काटेंगे तो रूट अंडर 1 का वर्गमूल होता है 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये भी आ गया। अब उसी बात है साइन, तो साइन के लिखे इस पास से साइन जब निकाल लोगे बाकी में कोई भी मान रहेगा तो उसको निकाल सकती हो। अब इसी को विपरीत कर, जो लास्ट में उसको पहले लिख दो, 1 बराबर इसमें आ जाएगा रूट अंडर 3 बटे में 2, जो यहाँ इसका स्थान यही रह जाएगा 1 बटे में रूट 2। इधर बुला इधर आ जाएगा 1 बटे में 2, इधर बुला इधर आ जाएगा। अब देखो लिखना है tan का, तो tan का देखो लिखते हैं कैसे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइन कॉस तो सब याद कर लेगा, तो tan को लिखा जाए कैसे? तो tan का पहला बार tan का हम लिख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा का सूत्र जानते हैं? सूत्र ये होता है कि sin थीटा बटे में cos थीटा। tan का सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटे में cos थीटा। यहाँ ध्यान देना, तो sin थीटा का मान हम पहले जान चुके हैं ना, तो मान लेते 0 निकालेंगे। यदि इसमें देखो sin 0 का मान कितना है? sin 0 का मान 0। tan 0 निकालेंगे, उसके बाद देखो cos, तो cos 0 का मान कितना है? 1 है। बता 0/1,
जीरो बटे एक क्या होता है का जीरो होता है। मतलब जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो होता है, जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो। यदि अब हम 30 में मानते हैं, tan किस में निकालेंगे 30 के मान, तो tan 30 का मान तो साइन भी 30 हो जाएगा बटे में कॉस भी 30 हो जाएगा। हाँ तो साइन 30 के मान कितना है 1/2 बटे में, उसके बाद कॉस 30 के मान कितना है √3 बटे में 2। देखो बट्टा का बट्टा है तो हम तो इसका रूल जाने ना, ऊपर वाला को लिख लो पहले, नीचे वाला को पलटी कर देना है, यानी 1/2 अब गुने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 2 बटे में √3। 2 से 2 कटा कितना है 1 बटे में √3। देखो इतना ही होता है ना। tan 30 के मान 1 बटे में कितना आया √3। उसी प्रकार से tan 45 की ज्ञात कर लेंगे, और tan 45 की यदि मान हम सेट करते हैं तो यहाँ पर जो है तो tan 45 का मान निकाल लो। तो पहला कितना है साइन 45 के, साइन 45 का मान है 1 बटे में √2, फिर बटे 1 बटे में √2। अगर इसको हम लिखें कैसे लिख सकते हो, पहले तो 1 बटे में √2 लिखोगे, 1 बटे में √2 गुने नीचे में जो है वो ऊपर और ऊपर में जो है वो नीचे, इसे ही कट गया, बचा कितना 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी tan 45 का मान कितना होता है एक रियल में भी 1 होता है, याद भी करोगे तो 1 के याद करना होता है। उसके बाद जब यहाँ पे ज्ञात करेंगे कॉस कितना ज्ञात करना है tan 60 के मान ज्ञात करना है। तो tan 60 के मान क्या हो जाएगा साइन 60 बटे में cos 60। तो साइन 60 के मान कितना है साइन 60 के मान √3 बटे में 2, और cos 60 के मान है 1 बटे में 2, तो √3 बटे में 2 और गुना में नीचे वाला है तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इससे कटा तो √3 बचा बटे में, इसका तो कोई मान नहीं होता है √3। तो √3 इसका मान किसका आ गया tan 60 का। अब लास्ट वाला देखो tan 90 का, तो tan 90 का पहला कितना है कर हम यही लिख रहे कर। तो tan 90 का मान कितना है cos साइन में, साइन के मान है 1 और cos के मान है 0। अब देखो कोई भी संख्या में 0 से यदि भाग दिया जाए तो उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है कर, यानी उसका मान क्या हो जाता है कर अनडिफाइंड, यानी उसका वैल्यू ना पता नहीं कर पाओगे कितना है या नहीं है। इसीलिए इसका नाम दूसरा भाषा में, हिंदी की भाषा में अनगिनत रखा गया है, और अंग्रेजी के मान है का अनडिफाइंड, यानी इसका वैल्यू पता नहीं चल रहा है का। इसीलिए इसका मान इस प्रकार से किताब में दिया होगा उल्टा 8 नहीं अनडिफाइंड है, उल्टा 8 में मान लेगा। उसके बाद देखो कॉट का सूत्र उसी को उल्टा किया जाता है ना। कॉट का सूत्र क्या होता है का साइन बट, यानी साइन बटे में कॉस तो tan का था, तो कॉट कॉस बटे में साइन हो जाएगा, यानी इसी को पलटी करता है। जो लास्ट में उसको शुरू कर दो, तो लास्ट में कितना है अनडिफाइंड है, उसके बाद √3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 बटे में √3 है, उसके बाद यहाँ पे है ना ये वाला चल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सेक जीरो, इसको हम याद कर रहे थे ना। हाँ तो इसको तो 0 हो जाएगा, ये वाला इधर से है 1। और उसके बाद तो बच्चा क्या है का बच्चा क्या है सेक, बच्चा क्या है सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा का एक सूत्र जान चुके, सेक का सूत्र क्या जाने हैं, जो कॉस निकला है उसको क्या कर रहे का उल्टा कर रहे का, कॉस को क्या कर रहे का उल्टा, यानी जब देखो इसके बट्टे में 1 ले लेंगे, समझ में आया, इसको उल्टा कर देना है। तब बता 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 के होगा ना, इसको पलटी कर, जो नीचे उसको ऊपर, ऊपर को नीचे 2 बटे में √3। अब इसको पलटी कर ऊपर ऊपर तो √2 बचेगा बटे में 1, तो 1 तो ऐसे ही रह जाता है 2 है ना। और उसके बाद इसको पलटी कर दो तो कितना हो जाएगा 2। अब 0 बटे में 1 माने 1 में 0 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अब ये बोले थे यानी मान 0 बटे में कितना 1 है, इसको पलटी करो 1 बटे में 0, इसका मान वैल्यू होगा क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मान क्या कर देना उसका विपरीत अनडिफाइंड। और उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का पलटी करते जाना है, तो इसके बटे में 1 ले लेंगे, इसको पलटी कर देंगे तो वही अनडिफाइंड वाला आ जाएगा। और उसका इसको भी पलटी कर दो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, कितना हो जाएगा 2। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, चाहे उधर से इधर कर दो, इधर से भी, तभी पास बराबर हो रहा है ना। इसको पलटी करेंगे √2 वहीं पर आ जाएगा, इसको पलटी कर दो तो 2 बटे में √3, इसको पलटी कर देंगे तो 0 ना। यही होगा नहीं सर 1 होगा वहाँ पर, 1 होगा यहाँ से उधर 1 होगा, 1 निकाल भी सकते हो क्योंकि लास्ट वाला देखो किसको हम पलटी करते हैं, इसको बटे में 1 ले लो, इसको पलटी करेंगे 1 ही रह जाएगा, कमेगा ना।
तो एक का उल्टा एक के होता है। तो मान कैसे आता है पता चल जाएगा। तो सिर्फ तुमको मात्र दूगु ज्ञात करना है, दूगु से ई वाला ज्ञात हो जाएगा, उसको पलटी कर देना, ई वाला हो जाएगा, एक ही करना है, बाकी दुनिया का सब हो जाएगा। सिर्फ 90 तक साइन से लेकर 0 से साइन के लेकर बाकी कॉस से कोसेक तक सिर्फ तुम लोग ये दोनों ध्यान करना ही पड़ेगा। ये दोनों भी ध्यान नहीं करना है तो केवल ई वाला ध्यान कर लो, ई वाला 0, उसके बाद 3 4 1, 2 फिर उसके बाद आधा, आधे प्रूट, ऐसे किया जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है। यह समझ में आया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देंगे करके देखा, मिटाने वाला है यहाँ पे।